एक शांत सुबह थी। कलकत्ता की वही पुरानी सड़कें, हवा में हल्की सी नमी और गंगा किनारे बैठा हुआ एक युवा अपने अंदर उथल पुथल से जूझ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे कोई आग अंदर भड़क रही हो, जिसे वो बुझा ही ना पा रहा हो और समझ भी ना पा रहा हो। तभी उसके कानों में कदमों की धीमी सी आहट पड़ी। वो उल्टा पलटा और उसके सामने खड़े थे स्वयं स्वामी विवेकानंद। भगवा वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और आंखों में वो ताड़ना और दया का मिश्रण जो किसी भी टूटे इंसान को पूरा बना दे। युवक उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी जी, मैं मन से लड़ रहा हूं। काम वासना मुझे हर दिन खींचती है। चाहे कितना भी संभालूं, चाहे कितना भी ध्यान बदलूं, ये बार बार आती। मैं हार जाता हूं, क्या करूं। स्वामी जी ने उसे उठाया, एक पत्थर पर बैठाया और उसी शांत दृष्टि से देखा जिसने हजारों की जिंदगी बदली थी। उन्होंने कहा, बेटा, पहले ये समझ कि काम वासना कोई दुश्मन नहीं, ये वही ऊर्जा है जो सही दिशा में लगाई जाए तो तुलसीदास बनाती है और गलत दिशा में लगाई जाए तो रावण। समस्या काम वासना नहीं, समस्या है तुम्हारी दिशा। युवक चौंक गया। उसने सोचा कि स्वामी जी शायद उसे डांटेंगे, उसके विचारों को पाप बताएंगे, लेकिन विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, तू इंसान है, पत्थर नहीं। तेरे अंदर ऊर्जा उठेगी। सवाल यह है कि तू उसे बर्बाद करेगा या बदल देगा। फिर उन्होंने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, देख, ये गंगा कैसे शांति से बह रही है, जैसे कि लहर शांति से चल रही है। लेकिन अगर ये पानी तू एक और मोड़ दे तो धारा तेज कर देगा और ये जमीन काट सकती, पहाड़ तोड़ सकती। ऊर्जा वही है, बस दिशा बदलती है। काम वासना भी वही ऊर्जा है, जीवन शक्ति, ओज, तेज, पुरुषार्थ। तू इसे कुचल नहीं सकता, क्योंकि ये चीज दबाई जाती, वो 2 गुना शक्ति से वापस फूटती है। इसे तू रूपांतरित करता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर उम्मीद थी, एक नई लहर उठ रही थी। स्वामी जी ने कहा, बेटा, सबसे पहली बात ये याद रख कि काम वासना से लड़ने वाली ही उसका दास बनता है। समझा? काम वासना से लड़ने वाला ही उसका दास बनता है। उससे लड़ मत, उसे समझ। जिस दिन तू उसे जड़ से समझ लेगा, वही दिन उसकी पकड़ तेरे ऊपर ढीली हो जाएगी। उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, काम वासना उस समय उठती है जब मन खाली हो, जब शरीर आलसी हो, जब लक्ष्य धुंधला हो, जब विचार बेकाबू हो। लेकिन जिस मन में कोई महान उद्देश्य हो, वो ये ऊर्जा खुद ब खुद बदल देता है। तूने देखा है ना कि आग किसके घर में ज्यादा जलती, जहां सूखी लकड़ी हो। मन में अंदर यही सूखी लकड़ी है, आलस से, दिमाग की बेकार भटकन और जीवन का लक्ष्य खो जाना। पहले लक्ष्य बनाना सीख। युवा पूछ बैठा तुरंत, पर स्वामी जी, इच्छा तो अचानक उठती है, क्या करे। स्वामी जी ने हंसकर कहा, अचानक तो तूने उठाया या उठाया ही नहीं। तेरा मन हफ्तों से उसे खिला रहा होता है। तेरे मोबाइल की चीजें, तेरे ख्याल, तेरी कल्पनाएं, सब पहले से भीतर के बीज डालता जा रहा है। और जब मौसम बनता है तो वो बीज अंकुर बन जाता है। फिर तू कहता है कि इच्छा अचानक आई। युवक स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ धुंध एकदम साफ हो गया हो। विवेकानंद जी ने फिर कहा, याद रख, शरीर से लड़ाई मत कर, शरीर को दुश्मन मत बना, उसे दिशा दे। जैसे घोड़ा बलवान हो तो वो गाड़ी को तेजी से दौड़ा सकता है, लेकिन अनियंत्रित हो जाए तो गाड़ी उलट भी सकती है। तेरी ऊर्जा भी घोड़े जैसी, तू उसे मार नहीं सकता, बस लगाम पकड़ना सीखना है। गंगा किनारे हल्की हवा चली। स्वामी जी की आंखें थोड़ी सी बंद हुई। फिर वो बोले, काम वासना को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, शरीर की, मन की, बुद्धि की और आत्मा की। पहले अपनी आदतों को बदलो, शरीर को मजबूत करो ताकि ऊर्जा बहने लगे।
उठो, सुबह सुबह उठो, ठंडा पानी माथे पर डालकर तेज चल, शरीर को सुस्त मत होने दे। सुस्ती ही पहला दरवाजा है जहां काम वासना प्रवेश करती है। युवक सिर हिलाकर सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की शांति दिखी। विवेकानंद जी बोले, दूसरी बात, मन को काम दो। खाली मन शैतान की फैक्ट्री की तरह होता है। खाली मन काम वासना की प्रयोगशाला होता है। अगर तू अपने मन को रोचक, रचनात्मक, चुनौतीपूर्ण काम में लगा देगा तो मन में उठने वाली भटकी ऊर्जा खुद ही मजबूत इरादों में बदल जाएगी। फिर उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बेटा, जिस दिन तूने कोई महान लक्ष्य चुन लिया, अपनी माता पिता की सेवा, समाज का उत्थान, किसी बड़े काम का संकल्प, उस दिन तेरी इच्छा ही बदल जाएगी। मन बड़े काम की ओर झुकेगा और फिर छोटी इच्छाएं खुद ब खुद कमजोर होंगी। युवक ने पूछा, स्वामी जी, लोग कहते हैं कि इच्छाएं बुरी हैं, क्या ये सच है? विवेकानंद जी ने कहा, इच्छाएं कभी बुरी नहीं होती। इंसान इच्छाओं से चलता है। बुरा सिर्फ तब होता है जब इच्छाएं तुझे चलाने लगे। काम वासना बुरी नहीं, लेकिन जब वो तुझ पर बैठ जाती हैं, तेरे नियंत्रण तुझसे तेरा छीन लेती हैं, तब वो बुरी बनती है। लेकिन जब उसी ऊर्जा का तू सही दिशा में उपयोग करता है, वो तेज बनती, जिससे ज्ञान, साहस, विवेक और आत्मबल का जन्म होता है। स्वामी जी ने फिर एक बेहद गहरी बात कही, बेटा, जो अपनी ऊर्जा को उठाना सीख लेता है वो वीर बनता है, जो उसे दबाता है वो दुर्बल बनता है, और जो उसके पीछे भागता है वो गुलाम बनता है। युवक को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर दस्तक दी। विवेकानंद धीरे धीरे आगे बोले, काम वासना की जड़ सिर्फ शरीर नहीं है, ये मन द्वारा बनाई गई कल्पना है। तुझे इसे जीतना है। सच मानता है, सच नहीं मानना। उतनी ही सच मानेगा तो बढ़ती जाएंगी चीजें। जिस दिन तू समझ जाएगा कि ये मात्र एक विचार की लहर है, तरंग है, ऊर्जा की गति है, उस दिन तू इससे ऊपर उठ जाएगा। युवक ने कहा, लेकिन स्वामी जी, जब इच्छा उठती है तो दिमाग जैसे सुन सा हो जाता है, कुछ सूझता ही नहीं। स्वामी जी बोले, यही अभ्यास की घड़ी है। जब इच्छा उठे तो तुरंत उठकर स्थान बदलो। हवा बदलते ही विचार बदल जाते हैं। शरीर को तेज गति में ले जाओ, टहलो, दौड़ो, ठंडा पानी पी लो, लंबी सांस ले लो। ये इच्छा शरीर में जितनी देर तक रोकी जाती है उतनी ही मजबूत होती है। इच्छाएं, शरीर। लेकिन अगर तू तुरंत वातावरण बदल दे तो मन की उस लहर की ताकत आधी हो जाती। उन्होंने आगे कहा, दूसरी कल्पना है जैसे ईंधन मत डालो। किसी भी कल्पना को सोचो तो उसमें ईंधन मत डालो। जिस चीज से उठती है कल्पनाएं, उसे जीवन से निकाल दो। उस चीजों को, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों पे जो भी चीजें आती हैं सोशल मीडिया पे, उन चीजों को निकाल दो। नजर का अपराध सबसे पहला अपराध है। तू जिन चीजों को रोज देखता है, मन उसी की गूंज बन जाता है। अगर तू अपनी नजर की हिफाजत कर ले तो आधी काम वासना यहीं मर जाएगी। युवक ने सिर झुकाया। उसने स्वीकार किया कि उसकी आदतें ही उसकी लड़ाई की वजह थी। विवेकानंद बोले, तीसरा है अपने विचारों को ऊंचा उठा। मन को आध्यात्मिक साहित्य में लगा। मन में सत्य के बीज डाल। मन साफ हो जाता है तो जिंदगी में गंदगी खुद ही अपना रास्ता खो देती। ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी है। फिर उन्होंने एक बात बेहद धीमे सुर में कही, जो हवा की तरह युवक के दिल में उतर गई। ऊर्जा हमेशा ऊपर उठती। अगर तू उसे नीचे खींचने की कोशिश ना करे, ध्यान कर, सांस पर ध्यान दे, कुछ समय आंखें बंद कर खुद को देख, मन की दिशा को भीतर की ओर ले जा। तू देखेगा कि काम वासना की शक्ति धीरे धीरे ओझ में बदल जाएगी। तेरी आंखों में एक तेज पैदा होगा, वही तेज जिसने भारत को विवेकानंद दिए। युवक की आंखें भर आई, जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल गई। उसने पूछा, स्वामी जी, ये ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो सकती है क्या? विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, कभी नहीं। इसे खत्म करने वाला मूर्ख है, इसे समझने वाला
ज्ञानी है और इसे रूपांतरित करने वाला योगी। तू क्या बनना चाहता? युवक बोला, योगी। विवेकानंद जी ने कहा, फिर याद रख, काम वासना को जीतना शरीर पर नियंत्रण नहीं बल्कि मन पर अधिकार है। जब मन तेरे आदेश में आ जाएगा, काम वासना अपने आप तेरे आदेश में आ जाएगी। लेकिन मन को जीतने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। जितना तू शोर से दूर जाएगा उतना ही अपनी शक्ति को महसूस करेगा। जितना तू खुद के करीब जाएगा उतना ही ये ऊर्जा तेरी सहयोगी बन जाएगी। उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखा और बोला कि आज से एक बात याद रख, तू ऊर्जा का मालिक है, उसका गुलाम नहीं। इस ऊर्जा को महान कार्यों में लगा, सेवा कर, तप कर, अभ्यास कर, लक्ष्य बना और सत्य पर टिक जा। जब तू विवेक के साथ चलता है तो काम वासना की आग भी तेरे मशाल बन जाती। गंगा के ऊपर उड़ते पक्षियों की आवाज आई। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पानी में चमकने लगी। युवक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब एक नई ताकत थी। वो बोला, स्वामी जी, आज मैं समझ गया हूँ कि लड़ने से जीत नहीं मिलती, दिशा देने से मिलती। आज से मैं अपनी ऊर्जा को रास्ता दूंगा, उसका पहरेदार बनूंगा। स्वामी जी ने कहा, शाबाश, और याद रख, जिस दिन तू खुद को जीत लेगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं पाई। काम वासना पर अधिकार ही नहीं, जीवन पर भी अधिकार मिल जाएगा। युवक उनके चरणों में झुका और चला गया। अब वही वो युवक, वो पुराना युवक नहीं था। उसके हर कदम पे एक संकल्प था, हर सांस में एक जागरूकता थी, हर विचार में विवेक था। उस दिन से उसका जीवन, उसकी ऊर्जा का प्रभाव बदल गया। वो भटकती लहर नहीं, अब एक विशाल नदी बन गया जो लक्ष्य की ओर बहती थी, शांत भी, शक्तिशाली। और दूर से खड़े विवेकानंद जी के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने एक और युवक को अपने अंदर जीतने की कला सिखा दी।